प्राप्ति नहीं हुई। तो ध्यान देना, दूसरी शादी उर्वशी से हुई। यह बहुत विस्तार से कथा है। उर्वशी से शादी हुई और उर्वशी से 3 पुत्र पैदा हुए, इंद्र, चंद्र, कलेंद्र। इंद्र ने इंदौर नगर पर राज किया, चंद्र ने चंदेरी पर किया और कलेंद्र ने ददरेवा पर राज किया। ध्यान देना, पीछे की कथा जो हमने सुनाई है वो पद्म नाग अवतार राजा वासुकी हुआ। अब देखें कि मैया बाछिल के लाला कैसे बनते हैं। मेरे भैया, इधर कलेंद्र के पुत्र हुए कुमरपाल और कुमरपाल के पुत्र हुए उमर सिंह और उमर सिंह के 2 पुत्र हुए, जेवर सिंह और नेवर सिंह। एक बेटी है जिसका नाम छबील थी। बड़ा सुंदर परिवार। मेरे भैया, धीरे धीरे तीनों संतान जिस समय शादी योग्य हुई, ध्यान देना, अपनी बिटिया की शादी पहले करते हैं। बताते हैं, बेटी की शादी करने के तत्परांत इधर सिरसापट्टम के राजा कुमरपाल अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर के आए। कहां? बाघड़ में। महाराज, हमारी बेटियों को स्वीकार करें। महाराज उमर सिंह ने जैसे ही सुना है, क्योंकि राजा नीतिवान, गुणवान, सत्यवान, धर्मवान, आहा, ऐसे राजा का तो हमारा रिश्ता हो जाए, और वो भी बेटियां दे रहे हैं। क्या बात मेरे भैया, पहले बेटियों को देखा नहीं जाता, परिवार से समझते थे कैसे परिवार की, ऐसे परिवार की बेटियां हमारे परिवार को लेकर चले। लेकिन अब बड़े भैया, परिवार से कोई मतलब ना, बेटियां देखकर जाता, बेटियां देखे कैसी है, भूरी है, कारिया है, और रंग रूप देख के चले आए। और हमारे पहले बुजुर्ग देखने जाते थे तो बेटी की मस्तक रेखा देखते थे, अंगुलियां देखते थे, पैरों की अंगुलियां देखते थे, और देखते बेटी भाग्यवान है या कैसी है। लेकिन अब नहीं देख पाते, अब तो देखते हैं क्या रंग, और कोई रंग दिखाओ जा तो फिर घरे आए। ध्यान देना, जिस समय महाराज कुमरपाल रिश्ता लेके आए, महाराज उमर सिंह ने स्वीकार किया। ठीक है, महाराज कुमरपाल बोले, कोई महाराज मांग जाच? बोले नहीं, प्रभु की कृपा से सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं कोई याचक नहीं हूं। ध्यान रखना। और आज रिश्ता में जो न को परमात्मा ठीक ठाक बनाए दे, घर में रहिया 3 लाख धरो, 5 लाख धरो भैया, ना तो फिर शादी नहीं होगी। विचारनी बात, लड़का वाला याचक बनता है, याचक माने भिखारी। और ताते पहले जब कोई रिश्ता लेकर आया तो कहा हमारे साथ 15 बीघा खेत तो लड़का के नाम पर, कभी काउक चीज यकीन, और सामने आओ तो भैया हमें दे जाओ, क्या पैसे वाले हो, तो भिखारी बन रहे हो। मेरे भैया, जब महाराज बस इधर कुमरपाल ने कहा, कोई महाराज इच्छा? बोले नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, केवल हमें बेटियां दो। रिश्ता तय हुआ और धीरे से महाराज जेवर सिंह जिस समय सिरसापाटम में पहुंचे हैं और बारोठी पर पहुंचे हैं। मेरे भैया, तुमने देखो या भाई, माताएं बहनों के गीत बहुत अलग अलग होते हैं। बच्चा जन्मे तो अलग, और 5 दिना को हो जाए तो अलग है, और धीरे धीरे जब वरना बने तो अलग, और जिस समय जीवनार हो नीचे हम तो बैठे खाना खा, जो माताएं बहनें जब ऊपर बैठती और ऊपर से जब गाली गाएं तो अलग। आज माताएं बहनें बारोठी गा रही हैं, और ध्यान देना भाई माताएं बहनें, मैया बाछिल की बारोठी है, सब जने मिलके गई हो और ताली बजाए गए।
उसी समय कुछ लड़कियां खड़ी हुई और कहा गाय के बोली, ए सारे समती और तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। सारे समाधि तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। सारे समाधि तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। ए घूरे पे डरे मेरी मोरी में डरे। हाँ सारे समाधि तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। सारे समाधि तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। सारे समाधि जैसे लड़का मेरे। जो इतनी गाई सोई बड़ी बूढ़ी ने कही बढ़िया ही हो कहा गाती। अभी हाल इन्हें सुन ली समझी नहीं बराती ने तो कह दी है कि तो जब घूरे ही पर डरे थे तो तई तो उठा लेती। जो इतने शब्द सुने सुबह बोली मैया तो कहा गाँव मैंने कि तुम्हें मालूम ही नहीं बारोठी का होते और वास्तव में नहीं बेटी नहीं मालूम कहा बारोठी होते। तो बड़ी बूढ़ी बोली कहा गायक बोली, मेरी हंसी बारोठी ले हो और समधी मन दुविधा मत करियो। मेरी हंसी बारोटी ले ओ समधी मन दुविधा मत करियो। मेरी हंसी बारोटी ले समधी मन दुविधा मत करियो। मन दुविधा मत करियो समधी मन दुविधा मत करियो। मेरी हंसी बारोठी ले हो समधी मन दुविधा मत करियो। मेरी हंसी बारोटी ले ओ समधी मन दुविधा मत करियो। मेरी हंसी बारोटी माताएं बहने अबे तुम्हारी बारोठी होती तो खूब गाती और मैया बात चले के तो नीकी ना लगत सब जनेगा ताली हो जाएगी। अरे राजा अरे कुमार पालने हाथी दीने कुमार पालने हाथी दीने। कुमार पालने हाथी दीने कुमार पालने हाथी दीने। सोने से दांत मढ़ाए समधी मन दुविधा मत करियो। सोने के दांत मढ़ाए समधी मन दुविधा मत करियो।
जय हो। बारोठी हुई और जिस समय बारोठी होने के बाद महाराज जेवर सिंह जैसे ही सुबह हुआ है आंगन में पहुंचे हैं और भामरण की तैयारी। भाई पंडित जी महाराज बोले लला भामरण की तैयारी। खड़े हुए और ध्यान देना, देखियो सब लोग को कहते हैं 7 भावने पत्ती हमारी 7 और देखियो तुम्हारी क्या पत्ती, ध्यान देना। आज मैया बाछिल की भावने पड़ रही है मेरे भैया महाराज जेवर सिंह के साथ। कैसे? कि मन भावन पिया के संग, मन भावन पिया के संग परन लगी हरे हरे, परन लगी भावरी। भावन पिया के संग पड़न लगी हरे हरे, पड़न लगी भावरिया। पहली भामर पूरी परी दूजी पे नंबर आया, पहली भामर पूरी परी दूजी पे नंबर आयो। दूजी तीजी चौथी परी आई अब बचाई पे नंबर आयो। परन लगी हरे हरे, परन लगी भावरिया। भावन पिया के संग पड़न लगी हरे हरे, पड़न लगी भावरिया। पांचई भामर पूरी परी छठी पे नंबर आया। हे पांचई भामर पूरी परी छठई पे नंबर आयो। और छठई भामर पूरी परी पंडित जी ने वचन सुनायो। परन लगी हरे हरे, परन लगी भावरिया। मन भावन पिया के संग पड़न लगी हरे हरे, पड़न लगी भावरिया। मन भावन पिया के संग परन लगी हरे हरे, परन लगी भावरिया। मन भावन पिया के संग पड़न लगी हरे हरे, पड़न लगी भावरिया। छह भावने परी और ध्यान दियो जिन जिन की परी हैं 6 भावने परी। पंडित जी ने कही लला बैठ जाओ भाई जगह पे बैठी है। ध्यान देना यहीं से तुम्हारी लीला शुरू हो जाती है। 6 भावने परी बिटिया को बैठा दो, लला को बैठा दो, भाई जगह बैठ जाओ, जो पहले बैठे थे बैठी है। बोले लला बिटिया कैसे मांगते हैं। यो इतने शब्द सुने महाराज जेवर सिंह बोले महाराज कोई ऐसा गहना नहीं रखा जो हम नहीं लाए हो, और सुनो कोई ऐसा वस्त्र भी नहीं रखा जो नहीं लाए हो, और महल राजमहल जो है जो हमारा है वो इनका है। अब महाराज बच्चों का रहेगा सो बताओ जो बिटिया और मांगते हैं। बोले सुना महाराज ये नहीं मांगती है तो बेनामा कराइए का। हाँ जमीन जायदाद को बेनामा ही करा के साथ ही डाले का। बोले नहीं, लेकिन महाराज जेवर सिंह एक और मन में सोच रहे हैं। एक परी तो बिटिया बाप की, 2 परी तो बिटिया बाप की रही, 3 परी, 4 परी, 5 परी, 6 परी बिटिया। अब एक और रह गई, जाऊं मैं कहूं बाप की रह गई तो जित तो आगे पीछे करो धरो सब। बोले महाराज का मांगो 3400 बताओ। बोले ये नहीं तो बोले बेटी वचन मांगती है, और आज भी मांगती हैं बेटियां बैठ जो मंडप में बैठते हैं और समय पर 7 वचन देता है, और ऐसे नहीं अग्नि देव को साक्षी करके
पवन देव को साक्षी करके, वरुण देव को साक्षी करके, गणेश जी को साक्षी करके, कलश महाराज को साक्षी करके विष्णु का स्वरूप होता है। और पांचों देवियां बैठी होती हैं, जो कहते हैं पड़ुआ की मैया बैठी, ध्यान रखना। इन और एक चीज और बैठी है, कौन? बब्रा बहा, जयकात बरौना, बेऊ बैठे हैं। इनको सातों को साक्षी दे करके, गवाह हो तुम, हम इन्हें धोखा नहीं देंगे। ध्यान देना, ऐसा ही नहीं ब्याह हो जा। और उधर से बेटी भी गवाह लेती है कि मैं साक्षी हूं, हमारे ये सभी साक्षी हैं, मैं कभी बर को धोखा नहीं देंगे। लेकिन ध्यान देना, बस यही तो बात अटकी हुई है। लेकिन बात यही अटकती है कि इतना करने के बाद भी उन वचनों को निभाती नहीं, और इसी के लिए परिवार में कलह होती है, मुकदमा लगते हैं, सारी चीजें आपत्तियों को झेलना पड़ता है। कब? जब हमने उस वचन को नहीं माना। मेरे भैया, महाराज ने 7 वचन दिए, मैया बाछल ने 5 वचन दिए। ध्यान रखना, आज जब वचन व्रत हुए तो अब देखो क्या होता है। अब मैया बाछल से कही, बिटिया तुम हो जाओ आगे, अल्लाह तुम हो जाओ। हाँ, 7 भी तुमने नहीं डाली, को डाल रहा है? बेटी डालती है। और जब 7 ही भामर पड़ती तो माता बहने कैसे गाई रही कि अब 7 ही भामरी होए और लली भाई साजन की, अब 7 ही भामरे हो लली भाई साजन की। ध्यान देना, जब 7वीं भामर पड़ी तो बाछल मैया आगे हुई, और आज ऐसे होती, ऐसे तो ना पीछे होती हो। ध्यान दियो, जब शादी होते हैं तो हमारी बहन जी बताइए, बेटी लाल सौल ओढ़े, हाँ 7 ही भावर पत्ते हैं, तब आगे बिटिया होते हैं कि लड़का, इन्हें सोते ना। ध्यान देना, यहां पर बेटी आगे होती है, क्यों होती है? यहां बड़ी विस्तार से कथा है, समय के अनुसार, जबकि ये भागवत की कथाएं हैं, मौका दिया तो सुनाएंगे। ध्यान देना, मैया बाछल ने 7वीं भामर डाली और लड़की अपने को स्वयं समर्पण करती है। तुमने नहीं कर पाए, स्वयं ही उन्होंने अपने को और तुम्हारे समर्पण कर दिया कि ले अब हम तुम्हारे हो रहे हैं। और ध्यान देना, 7 भामरें डालने के बाद हर्षोल्लास से विदा कराई, और विदा कराने के बाद महाराज जेवर सिंह जिस समय बागड़ में आए, मेरे भैया जिस समय ददरेवा में आ जाते हैं और आए हैं तो बड़ी खुशियां छाई हैं। और तुम्हें मालूम है, शादी होके आती है तो बड़े आनंद आते हैं, बड़ी खुशी होती है, बधाइयां पड़ती हैं। लेकिन वही खुशी धीरे धीरे जो 3-4 साल हैं भाई, सोई फिर बेई ठनक उठाती, और कहूँ लला बीमार, कहूँ बिटिया बीमार, कहूँ रिश्तेदारी, कहूँ खाद लगे को अब भावई दिखाई दे उठ। अरे जन ही जानते कि जब इतनी बड़ी परेशानी है। ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने शादी की और धीरे धीरे 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
और जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंदाज लगाएं, ऐसी बात नहीं कि आज अगर 5 साल हो जाए तो माताएं बहनों को चिंता होती है। क्या पहले चिंता नहीं हुई होगी? हुई होगी। लेकिन क्या करें, धीरे धीरे विचार कर रहे हैं महाराज जीवर्षि, लेकिन महारानी बाछल को कभी ज्ञात नहीं होने दिया कि इन्हें कहीं एहसास न हो जाए कि हमारी संतान नहीं हो रही है। लेकिन हुआ क्या, एक बार मूंगा दे दासी गलियों से जा रही है। उसने देखा सवेरे 10-11 का वक्त है, और तुम्हें मालूम है बड़े भैया, जिस समय सवेरे हो 10-11 बजे तो हम लोग जब हम तुम चले जाते काम धंधे को निकली गए, रोजी रोजगार को निकली गए, या नौकरी पे चले गए, काम धंधे पे चले गए, तो ये फुर्सत हो जाती बाटा माताएं बहने, तो फिर निकल के बाहर बैठ गए। सुनीता की मम्मी, विनीता की मम्मी, आरती की मम्मी आ जा, बैठ ले। और पहले पूछे अरे कहाँ गए, तुम्हारे कहा भाव, सब चीज उसी प्रकार से बैठी बैठी चर्चा चल रही है। एक बोली दीदी तुम्हारे लैला को ब्याह हुए के और 2-2.5 साल हो गए। बोली हाँ, लेकिन अब कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। सुबह धीरे से बोली जिनके लैला की ब्याह हो तो अरे कैसी बातें करती, मैया बाछल के 12 सालें हुई और उन्हें कोई चिंता ना, और हमारे लैला को 2.5 सालें में तुम ताई ऐसी बातें सोचने लगी। और जो इतने शब्द कहे तो तीसरी बगल में बैठी थी बोली बोरे बाको नाम ना लियो। क्यों? अरे बताओ बाज है। चौथी बगल में बैठी थी बन के, और भैया ते बता रानी बाज है। और दूसरी बात तो ये बताएं, ये निर्वंशी है, निर्वंशी। इनको तो गुइया सवेरे सवेरे मुंह देख ले शिव काम बिगड़ जाए। आज मूंगा देने जैसे ये शब्द सुने मेरे भैया तुरंत वापस आई है राजमहल में, और मैया बाछल के गले में बैया डाली और बोली मां ओरी मैया हाथ जोड़ी विनती करी। ओ महारानी हाथ जोड़ी विनती करी, मैया तुम्हें नहीं समझाई। अरे हाथ जोड़ विनती करे, मैया तुम्हें रही समझाई। तुम्हें मेरा वंशी बताई। अरे सुन के आई जई नगर में, तोरे मेरा वंशी बतलाई। तुम्हें मेरा वंशी रहे बदला। ओ मैया
पछार गिरी महाराज नैन न चली नीर की धार की भरे भरे रोवन इधर भैया बादशाह ने मेरे भैया जैसे ही ये शब्द सुने हैं एकदम से बैठ गई, कहने लगी कहां सुनी तुमने? जवाब दो मैया। जिसे पीछे वाली गली में। मैया बादशाह दुखी होकर रोने लगती है, विधाता तुमने सब कुछ दिया लेकिन संतान के प्रति आज हमें ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। रोने लगी है। दासी से कह दिया, दासी तुम चली जाओ, अपना काम देखो। धीरे धीरे शाम हुई। महाराज जिस समय जीवर सिंह दरबार बंद करके महलों में आए, मेरे भैया जैसे ही नजर पड़ी है पिया को आते देखा, लकियां ले लेके रोने लगी। पिया से क्या कहूंगी? महाराज महलों में पहुंचे हैं। आज महारानी बादशाह पलंग पर बैठा लेती हैं, जलपान कराया और धीरे से बोली, नाथ एक बात बताओ। क्या? और मैया बादशाह को जैसे ही देखा है, जैसे ही मैया बादशाह की तरफ नजर की है, महाराज जेवर सिंह ने आंसू की धार चल रही है। पूछने लगे, क्या बात है महारानी? जवाब दिया, पिया ये दुख आपने ही दिया है। क्यों? क्या हुआ? जवाब दिया, महाराज मत पूछो। और जैसे ये शब्द सुने महाराज जेवर सिंह कहने लगे, महारानी क्या हो गया? बोला। मैया बादशाह सिर अपने आंचल से ढक लेती है, फपक फपक कर रोती हुई बोली, पिया मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूं। और जो इतने शब्द सुने महाराज जेवर सिंह बोले, महारानी आरे कौन सी अरे विपत्तिया ठाकुरानी और पर गई
बोलो यो रे महारानी राजे क्रोध लो है छाई। जो इतने शब्द सुने महाराज देवर्षि कहने लगे क्या देख रहा हूं, जल्दी बताओ क्या हुआ। मैया बाचल शिष्यकियां लेते हुई बोली महाराज मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूं कि हमारी तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए। जवाब दिया ये रोने का क्या कारण है। मैं पूछती हूं पिया। जवाब दिया आज करीबन 12 साल होने जा रहे हैं। और जो ये शब्द सुने सो मैया बाचल रोती हुई बोली पिया इस हत्यारी के संतान नहीं होगी। और रोती हुई बोली नाथ